ही ज्यादा जरूरी है। और इस वीडियो की सहायता से मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देने के लिए आया हूं। बहुत सारे लोग पूछे थे कि लोग मसीही लोगों से और प्रोफेट बजिंदर सिंह से क्या दुश्मनी है, क्यों उसे नफरत करता है, और उसी नफरत करने के कारण से उस पर बलात्कार का गलत आरोप लगा करके उसे जेल के अंदर में पहुंचा दिया है। और अभी भी बहुत सारे जगह में आरएसएस वाले, बजरंग दल के लोग मसीह लोगों के ऊपर में अत्याचार करते हैं, जबरदस्ती घर में घुस करके आराधना को बंद करते हैं, उस पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा करके उस पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। इसका क्या कारण है कि लोग आज मसीह लोगों से नफरत करता है। और दोस्तों, नफरत करने के बहुत सारे वजह और रीजन कारण हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बतलाने आया हूं वो बाइबल की सहायता से और बाइबल के अनुसार ही आज मैं आपको बतलाऊंगा कि लोग आज मसीह लोगों से क्यों नफरत करता है। इसका रीजन बाइबल से मैं आपको बतलाऊंगा, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जो कहा गया बात है उन बातों को मैं आज आपके बीच में रखूंगा कि लोग क्यों नफरत करते हैं आपसे, अर्थात मसीह लोगों से। अभी बीते कुछ दिनों में हम देखे थे न्यूज में बहुत जगह अलग अलग क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता लोग जबरदस्ती किसी के घर में भी घुस जाता है जहां पर उन लोग प्रार्थना करता है, उसके ऊपर में जबरदस्ती घुस करके लड़ाई करता है, गाली देता है, उसके बाद में गलत आरोप लगाता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक मैंने न्यूज देखा था, उसमें ऑनलाइन चर्च लोग कर रहे थे अपने घर के अंदर में 10-15 लोग इकट्ठा होकर के घर में अंकल नोरोला जी के मिनिस्ट्री का जो लाइव चल रहा था संडे आराधना का, उसको सुन रहा था। वहां पर कुछ बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वहां पर आ गया कि देखा कि ऑनलाइन में वो लोग वीडियो क्या देख रहे हैं, और उसके ऊपर में गलत आरोप लगाया, और उसके बाद में उसको बहुत ही गंदा गंदा गाली दिया। उसके बाद में उसके ऊपर में धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। वो लोग सिर्फ इतना जानता है, अगर जो लोग बाइबल को पढ़ता है तो बाइबल जो है विदेशी धर्म है और यहाँ के सनातनी कोई लोग भटका रहा है, ऐसे गलत आरोप लगाता, जो कि सरासर गलत है। मसीह लोग धर्म परिवर्तन जो है नहीं करता है, सिर्फ मन परिवर्तन और व्यवहार परिवर्तन करता है। क्योंकि अगर आप मसीह बनते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, तो आपके अंदर में जो भी गलत आदतें, जो गलत व्यवहार है, वो धीरे धीरे आपके जीवन से चला जाता है। सुसमाचार का 15 अध्याय 18 वचन में लिखा हुआ यहाँ पर, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। ये 18-19 वचन लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कहा कि संसार तुमसे बैर रखता है, इसीलिए कि मैंने तुमको संसार से चुन करके अलग कर लिया है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो प्रभु यीशु मसीह की संसार से चुन करके अलग कर देता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि हम तो रहेंगे तो संसार में, लेकिन जो संसार के जो रीति रिवाज है, संसार के जो गंदी आदतें हैं, संसार के लोग के जो गंदी स्वभाव है, मसीही लोग ऐसा नहीं चलता है। और प्रभु यीशु मसीह जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो विश्वास करने के द्वारा मसीह का प्रकाश जो है हमारे जीवन पर चमकता है, और हमारे जीवन से जो भी सांसारिक चीज है, जो भी सांसारिक प्रतिक्रिया है, जो मतलब संसार के जो लोग गलत काम करते हैं, उन सारे गलत कामों को छोड़ करके हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। और जो काम संसारिक लोग करता है, जो गलत काम संसार के लोग करता है, हम उस गलत काम से अपने आप को दूर कर लेते हैं। इसी कारण से संसार के लोग हमसे नफरत करता है, क्योंकि हम उसके जैसा वो काम नहीं करते हैं जो उन लोग वो कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें संसार चुन करके अलग कर लिया है, हमें उसकी तरह गलत काम आज हम नहीं करते हैं।
प्रभु यीशु में विश्वास करने के बाद से। इसलिए हम संसार में रहते हुए भी इस संसार के नहीं है, हम मसीही के हैं। हम प्रभु यीशु मसीह हमको चुन करके वहां से अलग कर लिया है। इसी संसार के लोग हमसे बैर रखता है, दुश्मनी निभाता है। आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, जो इस बात से, जो बात में तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात न मानी, तुम्हारी भी बात नहीं मानेंगे। परंतु यह उस सब कुछ मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक बात ध्यान रखो, अगर संसार के लोग आज तुमसे बैर रखता है तो ये याद रखो कि इसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। क्योंकि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता है। अगर मुझसे उसने नफरत किया है तो कल तुमसे भी नफरत करेंगे, क्योंकि मेरी बातों को नहीं माना तो तुम्हारी बातों को भी नहीं मानेगा। ये बात यीशु मसीह अपने शिष्य को, अपने चेलों को समझा रहे हैं कि संसार के लोग जो है तुमसे पहले मुझसे नफरत किया है। जब मैंने इनके बारे में इसके बताया तो इसको मेरी बातों को समझ नहीं आया, उल्टा मेरे ऊपर में लोगों ने आरोप लगाया, मेरे बातों को लोगों ने नहीं माना। यही कारण है कि संसार के लोग, संसार के हाकिम आज प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों के ऊपर में अत्याचार करता है, उसको बदनामी करता है, उसके ऊपर में गलत आरोप लगाता है। आप सब जानते हैं आत्मिक तौर पर दो ही है, एक शैतान की तरफ है, एक ईश्वर की तरफ है। अगर ईश्वर की तरफ में आप जाएंगे तो शैतान की तरफ का जो शैतानी लोग हैं वो आपको टॉर्चर करेंगे। इसी कारण से जो है शैतान नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति मसीही बने, यीशु मसीह पर विश्वास करे। वो नहीं चाहता है कोई भी व्यक्ति पाप के रास्ता छोड़ करके सच्चाई पर चले। बीते समय में अगर जो आप न्यूज देखते आए हैं तो जितने भी आरएसएस के दल और बजरंग दल के दल मसीह लोगों के ऊपर में अत्याचार करता है तो उन लोगों को गंदी गंदी गाली भी देता है, गलत गलत धमकी देता है, गलत गलत बात बोलता है। बीते समय में जब दोनों को गिरफ्तार किया गया था, उन लोगों ने आरोप लगाया था तो उनके साथ में जो लड़कियां लोग थी उसको अपने शरीर के गलत जगह पर टच किया, उसको गलत गलत बात बोला, उसे एक लुच्चे की तरह उसके ऊपर में गंदा कमेंट किया। ऐसे ऐसे लोग करते हैं। उन लोग शराब पीते हैं, विचार करते हैं। यही कारण है कि मसीह लोगों से आज लोग नफरत करता है। यही कारण है कि प्रोफेट बजरंग सिंह को लोगों ने उसके ऊपर में गलत आरोप लगा करके, उस पर बलात्कार का आरोप लगा करके उसकी मिनिस्ट्री को बदनाम करना चाहा, उसके जीवन को बदनाम करना चाहा और उसके ऊपर में केस ठोक दिया। उसके बाद में कोर्ट में जाकर के गलत गवाही दिया, अपने गलत बात को वहां पर जाकर के प्रूव किया गलत सबूतों के द्वारा और उसे उम्र कैद की सजा करके जेल में बंद करवा दिया। क्योंकि संसार का जो हाकिम है वो कोई आम नहीं है, वो है लूसीफर, शैतान। वही संसार को चलाता है, वही संसार का हाकिम है। आज जितने भी लोग अगर जो बुराई करता है, जितने भी लोग बुराई करता है वो सब शैतान का दास है। अगर आप बुराई करते हैं तो बुराई करने वाला शैतान है, आप उसका गुलाम है और वो आपसे वो करवा रहा है। इसीलिए मसीही लोग जो है, मसीह लोग से जो लोग नफरत करता है, क्योंकि मसीही लोग संसार के नहीं है, वो आत्मिक लोग हैं। वो यीशु मसीह के दास है, यीशु मसीह की बेटे बेटियां हैं। संसार के जो भी नियम कानून है वो तो मानता है, लेकिन हर एक बात को जो उसकी आस्था को ठेस पहुंचाता है उसको मसीह लोग नहीं मानता है। संसार के कानून को तो मानना है, संविधान को तो मानना है, लेकिन जहां आपकी आस्था ठेस पहुंचता है वहां मसीह लोग उस पर विश्वास नहीं करता है, उसको फॉलो नहीं करता है। इसीलिए संसार के लोग जो है आज मसीह लोगों से नफरत करता है, उसे बदनाम करने की कोशिश करता है ताकि मसीह लोग बदनाम हो और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सच्चाई पर ना चल सके। पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था जिसको आरएसएस वालों ने तंग किया था उस महिला को,
वो महिला उन लोगों से कहा था, हम मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? मसीह लोग आपको क्या करता है? क्या गाली देता है? क्या आपको झगड़ा करता है? मसीह लोग तो आप सबके लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं। मसीह लोग शांति चाहने वाला लोग है, लेकिन फिर भी लोग इसे अशांत करता है, लोग इसके ऊपर में अत्याचार करता है, लोग इसके ऊपर में जुर्म करता है, सिर्फ बाइबल के नाम पर, मसीह के नाम पर। यीशु मसीह ने साफ कर दिया है, मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, क्योंकि इसने मुझसे भी बैर रखा, मुझे भी परेशान किया, तुम्हें भी परेशान करेगा। इसीलिए आज मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, मसीह होने के नाते आप सब जो है उसके लिए प्रार्थना कीजिए। एक ही हथियार है, वो है प्रार्थना करना। जब आप प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर आपके मनों को और उसके मनों को भी बदलेगा। इसीलिए हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए जो आज मसीह से नफरत करता है। ये ध्यान रखिए, अगर जो परमेश्वर की इच्छा हो तो जो आज नफरत करने वाला है, मसीह पर अत्याचार करने वाला है, वो कल सुसमाचार का प्रचार करने वाला भी हो सकता है। आप सब जानते हैं पौलुस को, नंबर 1 कट्टरपंथी था, मसीह लोगों को ऊपर में अत्याचार करता था। लेकिन क्या हुआ, जब मसीह से उसका साक्षात हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शन दिया, तो सबसे बड़ा प्रचारक बना नया नियम का। और बाइबल में सबसे ज्यादा किताब वही पौलुस ने लिखा, जो उस समय में मसीह पर अत्याचार करता था, उसको सताता था, उसे परेशान करता था। इसीलिए आज हर एक उस मसीह के विरोधी के लिए आप प्रार्थना कीजिए जो आज संसार में मसीह का विरोध में है और मसीह लोगों के ऊपर में अत्याचार करता है। आप उस सब के लिए प्रार्थना कीजिए अपनी कलीसिया में, और प्रोफेट बजनर सिंह के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर उसको वहां से बाहर निकालने का मार्ग तैयार कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो द्वारा आप कुछ सीख पाए होंगे। आप सबको जय हिंद।